हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज से यहाँ पर लेक्चर शुरू हो रहा है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स का। और प्रयास रहेगा कि 4-5-6 लेक्चर में पूरे तरीके से फिज़िक्स को कंप्लीट कर दिया जाए। और यहाँ पर दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है, हमने पहले ही बताया था बायो के लेक्चर में ही कि दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आप ले लीजिए और उसके अलावा आप लोग घटना चक्र ले लीजिए। इन दो को सॉल्व कर लीजिए, इनको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही अपने दिमाग में रिटेन कर लीजिए, वही बहुत हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं। क्या है भौतिक विज्ञान? कुल मिला के आपके जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ें, मतलब जो जुड़ी हुई हैं आपके जीवन से चीज़ें जो आपके सामने है, सब कुछ भौतिक विज्ञान है। ठीक है, सब कुछ आपने देखा है, आपने अनुभव किया है ना। तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा गया है। उदाहरण के लिए पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कई भागों में, कई चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया, जैसे यांत्रिकी, तरंग गति, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। तो यही सब हमको पढ़ना है और यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरे अच्छे तरीके से आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। बहुत लोगों की बहुत ही समस्याएं हैं कि साइंस बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। आपके घर में फ़ैन चल रहा होगा अभी, तो वो भी भौतिक विज्ञान की ही देन है। ओके, आप फ़ोन चला रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे तरंगे हैं, उसमें मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपका टीवी चल रही है, वहाँ रिमोट आपके होता है, टीवी है, सब कुछ क्या है, यही सब है। ऊष्मा हो गया, ध्वनि हो गई, सब कुछ भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो इतना कोई टफ सब्जेक्ट ना मानिए इसको। अब कुछ राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, कुछ हैं अदिश राशियां हैं, कुछ हैं सदिश राशियां, कुछ मात्रक होते हैं। मात्रक जरूरी हैं, बिना मात्रक के कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मात्रक, जैसे कि आप गए आलू खरीदने के लिए, तो आप ये नहीं कहोगे कि हमको 5 लीटर आलू दे दो, वहाँ पे मात्रक कि हमको 5 केजी आलू दे दीजिए। ओके, तो ऐसे होता है और ये नहीं रहेगा तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। जैसे हमको जाना है आज कहीं पे जाना है आपको 10 किलोमीटर, जैसे बताना 10 किलोमीटर जाना है आपको, तो आप कहेंगे कि 10 किलो हमें जाना है, तो कैसे काम चलेगा? तो सही नहीं है ना। तो इसलिए मात्रक की ज़रूरत है। और वैसे ये सब इंसानों के द्वारा ही बनाई गई चीज़ें हैं। वो उसके पहले क्या होता था कि अदला बदली होती थी, उसको क्या बोलते थे, बाटर सिस्टम। किसी चीज़ के लिए सेम टू सेम उतनी ही चीज़ दे देना, दूसरी चीज़ें खरीदना, ये सब बाटर सिस्टम के अंतर्गत आते थे। तो चलिए भौतिक राशियों के बारे में हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यही कह रहे हैं ना, किसी द्रव्य की, मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हैं। अदिश हैं, अदिश जिसमें दिशा नहीं है, सदिश में जिसमें दिशा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से अदिश और सदिश में पूछा जाता है। हमने ट्रिक के द्वारा बता दिया है आपको, फिर से यहाँ पर ट्रिक बता देंगे आपको। तो अदिश क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। उदाहरणतः द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति आदि ये अदिश राशियाँ हैं। तो अभी के लिए याद रखिए कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको परिमाण की सिर्फ आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियाँ हैं। सदिश में क्या है, जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ दी गई हैं। हमने ट्रिक वाले लेक्चर में बताया था कि इसकी ट्रिक है कि आसमा का ऊंचा ताल दूर है, आसमा का ऊंचा
ताल, ऊंचा ताल दूर है। ठीक है। आ से हो गया आपका आयतन, सा से समय, मा से मात्रा वगैरह, का से कार्य हो गया, ऊ से ऊंचाई ऊर्जा हो गया, चा से चौड़ाई हो गई, चाल हो गई, ता से तापमान हो गया, ला से लंबाई हो गई, और दूर से दूरी हो गई, और उसके अलावा विद्युत धारा, दाब भी अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद कर लेंगे अदिश राशियों में, तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे सदिश राशियों से। सदिश राशियों में जिसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण की भी, जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, ये याद रखिए। और यहाँ विद्युत धारा है, यहाँ विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा का घनत्व है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। थोड़ा सा बस विद्युत धारा याद रखिए कि अदिश में है और सदिश में ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर होती है। कुछ मूल राशियाँ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है मतलब उनको बनने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी हो गई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो ये क्या कहलाती हैं? मूल। अब व्युत्पन्न मतलब कि इनकी सहायता से जो अलग बनाई जाती हैं वो व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, ठीक है। तो मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। अब मापन किसी चीज़ का करने के लिए मापते तो हैं ही। यदि किसी पात्र में रखे पानी की मात्रा को मापना है तो हम उसका भार जानना चाहते हैं, तो भार का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे, जैसे 5 किलोग्राम। वहीं यदि पानी का आयतन जानना है तो आयतन का आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे 5 लीटर, है ना। तो 5 लीटर है। अब पानी 5 लीटर लेना है, ये तो कहेंगे नहीं कि पानी 5 मीटर लेना है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो वैसे ये सब चीज़ें जनरली पता ही होती हैं लोगों को, क्योंकि ऐसा परिवेश होता है, लोग बातचीत करते हैं शुरू से। वैसे बचपन में बच्चे को तो नहीं पता होता है, बाद में पता होता है। ठीक है, धीरे धीरे जान जाते हैं चीज़ें। अब मात्रक हैं, यूनिट्स बोलते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत हो, पूरी मानव जाति के द्वारा जिसका प्रयोग किया जाता हो। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर अगर नहीं सही होगा तो हम 5 केजी यहाँ से भेजेंगे गेहूँ, मतलब 5 क्विंटल गेहूँ भेजेंगे, वहाँ पर कुछ और मात्रक हो। और हैं भी, जैसे कि पाउंड चलता है, पाउंड है, ऐसे ही पाउंड है, और यहाँ पर किलोग्राम होता है, कुछ पाउंड वगैरह होते हैं, ये देखिएगा। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया गया है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जो हमने पीछे देखा है अभी। तो मूल मात्रक जो होते हैं उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मीटर, सेकंड। और व्युत्पन्न होते हैं कि इन मात्रकों की सहायता से अन्य मात्रक बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का, मीटर क्यूब हो गया आयतन का, घनत्व का यहाँ पर मूल मात्रक किलोग्राम भी है और मीटर भी है, तो घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वेग का मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ओके, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो अलग अलग यहाँ पर जो है कि व्युत्पन्न मात्रक दिए गए हैं। ठीक है। और भौतिक राशियों की बीमाएँ की बात करें तो ये 11th 12th में पूछा जाता था। वैसे आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे 11th 12th के फिजिक्स में थोड़ा सा पूछी जाती हैं। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि 10 की घात वाले जो होते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर होता है, और 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। ये सब चीज़ें देखते हैं थोड़ा सा इसको। 1 नैनोमीटर 10 पर -9 है। अब देखिए यहाँ होता है 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे गए, और वैसे जब पीछे आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो यहाँ पर सबसे छोटा -5 है। ठीक है, जो कि 0 के इधर है, ये सबसे छोटा -5 है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर -12 है, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 पावर -9 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 1 पिकोमीटर है, क्योंकि 10 पावर -12 इधर कहीं आएगा। ओके, और वैसे एक फेम्टोमीटर है जो 10 पावर -15 है, तो ये उससे भी छोटा है। फेम्टोमीटर का पूर्व नाम फर्मी मीटर भी था, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। एक नैनोग्राम होता है 10 पावर 9 ग्राम। ठीक है, 10 पावर 9 होता है तो नैनोग्राम। माइक्रो होगा तो यहाँ 10 पावर -6 होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा जाननी चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस प्रकार से हैं कुछ चीज़ें। 10 पावर 1 हो गया, और यहाँ 10 पावर 2 हेक्टो, यहाँ पर किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, फिर यहाँ पर गीगा होता है 10 पावर 9। और वहीं जब हम ऊपर जाते हैं माइनस वाले में तो कैसे होता है, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो। अब यहाँ से देखिए ये छोटा, सबसे छोटा 10 पावर माइनस 17 वाला आटो, फेम्टो उससे छोटा है, और पीको उससे छोटा है, नैनो 10 पावर माइनस 9 है, माइक्रो 10 पावर माइनस 6 है। अलग अलग इनका प्रतीक भी फिजिक्स के जो लोग हैं उनके द्वारा दिया गया है, जैसे ए, एफ, पी, ये म्यू बोलते हैं इसको। इसी के साथ एक पता नहीं कैसे ईटा बनता है, लैम्डा होता है, बीटा होता है, अल्फ़ा हो गया, गामा हो गया, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। वैसे इसका यूज किया गया है। आप नोएडा में जाइएगा, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है। तो नोएडा में कुछ कॉलोनीज़ का नाम रखा गया है कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, ठीक है। तो मतलब ऐसे नाम रखा गया है। अल्फ़ा कॉलोनी है, गामा कॉलोनी, गामा 3 है, गामा 2 है, ऐसे करके। तो मतलब यहाँ पर यूज किया गया है। वैसे आम जीवन में कहाँ पर यूज होगा ये तो हम नहीं बता सकते आपको, आप खुद ढूंढिएगा, शायद कहीं मिल जाए। वैसे यहाँ पर यूज किया गया है। नोएडा में जाइएगा, अच्छी अच्छी कॉलोनीज बनी है, पैसा हो तो वहाँ पर ज़मीन खरीदिए और अपना घर बनवाइए, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक पद्धतियाँ हैं कुछ, जैसे एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। तो उनमें अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई की भौतिक राशि लंबाई है तो एमकेएस में मीटर है, सीजीएस में सेंटीमीटर है, एफपीएस में फुट है ना, फुट है। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम है, और सीजीएस में ग्राम है, और एफपीएस में पाउंड है। यही हम बता रहे थे, पाउंड है। समय का तो सेकंड है और सेकंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एसआई पद्धति मुख्य रूप से यही मानी जाती है जो चलती है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, सबको पता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ये भौतिक राशियां हैं, इनकी कई चीज़ें, जैसे कुछ लोग ट्रिक के द्वारा भी याद करते हैं कि 10 लता ज्यो विप, 10 लता ज्यो विप। तो ये भौतिक राशियाँ, जैसे द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड हो गया, ल से हो गया आपका लंबाई का मीटर हो गया, त से आपका तापमान यानी ताप का केल्विन माना गया है, ज्योविप यानी ज्योति तीव्रता बोलते हैं, कैंडिला इसका मात्रक है। ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प से पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं। और एसआई पद्धति के दो संपूरक मात्रक भी हैं, जैसे कि रेडियन होता है कोण वगैरह के लिए, वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, रेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन क्या है, घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। 1 फुट कहते हैं कि कितना फुट हाइट है, तो कहते हैं 5 फीट, 5.2 है, 5.4 है, इतना ये सब है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 1 फुट जो होता है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 12 इंच बराबर 30.48 यानी 48 सेंटीमीटर, ओके, 0.304 मीटर। तो अभी याद कर लीजिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 30.48 मीटर होते हैं। इंच क्या होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, ठीक है। माइक्रोन की बात करें, माइक्रोन वगैरह हमने देखा, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक्स्ट्राम होता है अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः एक्स्ट्राम में व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्घ्य एक्स्ट्राम को ऐसे दर्शाते हैं, 1 एक्स्ट्राम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है एक्स्ट्राम, ओके। तो माइक्रो कितना होता है, 10⁻6, और हमने बताया कि नैनो कितना, 10⁻9। ये एक्स्ट्राम क्या है, 10⁻10 है, ओके, ठीक है। और 10⁻10 सबसे छोटा होगा। कुछ खगोलीय इकाई हैं, जैसे खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी मापने का वो है, जैसे यह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी है,
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक खगोलीय दूरी मापने की यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10 मीटर के बराबर होता है। कभी कभी पूछा जा सकता है UPSSC पेट वगैरह के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 9.46 इंटू 10 मीटर। पार्सेक क्या है? इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एक पार्सेक का मान 10³ इंटू 10⁻16 मीटर अर्थात 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, एक पार्सेक का मान होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ये भी UPSSC पेट वगैरह में पूछे जा सकते हैं या फिर UPPCS भी कुछ आसान कर सकते हैं। तो वैसे ये आसान नहीं है, याद नहीं रहती हैं चीज़ें, क्योंकि कई चीज़ें हो जाती हैं एक साथ तो नहीं हो पाती हैं। परिभाषा अनुसार पार्सेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। अब यहाँ पर बैरल लिखा गया, बैरल कहते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह क्रूड ऑयल आता है तो बैरल में होता है। तो बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन 159 लीटर होता है, यानी एक बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है, 159 लीटर। और ये 159 लीटर क्यों होता है आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो आप उसके बारे में देखिएगा। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है जो क्रूड ऑयल होता है। ओके, अब मोल क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों और या परमाणु या आयन की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, मोल कहलाती है। ठीक है, चूँकि C12 के इतना किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, अतः एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या को ही एवोगाद्रो नियतांक या एवोगैद्रो संख्या कहते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि एवोगैद्रो संख्या किसको कहते हैं, तो इसको है, इस एवोगैद्रो की वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, ठीक है। अब डॉप्सन ये पूछा गया था कि डॉप्सन यूनिट के द्वारा क्या मापते हैं। अभी पूछा गया था, अभी जो पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉप्सन यूनिट के बारे में किस लिए होती है। तो वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करते हैं, तो यानी ओजोन की मात्रा को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। क्यूसेक है, क्यूसेक पानी से रिलेटेड या प्रवाह मापने की इकाई है, या क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं, है ना, क्यूसेक में व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि क्यूसेक वगैरह कभी कभी नदियों का यानी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद होता है, तो वहाँ पर क्यूसेक की बात हो जाती है। अब बार एक है, बार दबाव का मात्रक है। बार एक बार बराबर 10,000 पास्कल होता है, 1 लाख पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। यह वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर है, बार। ठीक है। जूल यह कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक है। जूल कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है, जूल। अब थर्म क्या है? यह ऊष्मा का मात्रक है, थर्म ऊष्मा का मात्रक है। कूलाम क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट क्या है? विभवांतर का मात्रक है। ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध, ओम में व्यक्त करते हैं, विद्युत प्रतिरोध आर से व्यक्त करते हैं। रेसिस्टेंस, ठीक है। वाट क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी जूल प्रति सेकंड इक्वल टू वाट। मेगावाट क्या है? यह विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। मेगावाट, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। ओके। हार्स पावर क्या है? हार्स पावर अश्व शक्ति कहते हैं, यह शक्ति मापने का मात्रक है। बड़े यंत्रों या मोटरों की शक्ति हार्स पावर में व्यक्त की जाती है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। मैक क्या है? मैक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं मैक क्या है। अति तीव्र चाल मापने की इकाई है, जैसे कि सुपरसोनिक, सबसोनिक, सोनिक, ये सब जो होती हैं मिसाइलें, इनके लिए मैक वगैरह का यूज किया जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तीव्रगामी
वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। तो आप बताइएगा कि कितना मैक स्पीड है, कितना मैक स्पीड है उसकी ब्रह्मोस मिसाइल की। तो सबसे ज़्यादा मैक वाली, सबसे ज़्यादा तीव्र मिसाइल भारत में कौन सी है, तो वो कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर सोनार के बारे में लिखा है कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोनार का प्रयोग कहाँ होता है। उसी प्रकार से रेडार होता है, RADAR, रडार पर लिखते हैं रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार होता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप लिडार का फुल फॉर्म बताइएगा, लिडार। वैसे एक दिन हमने लेज़र का पूछा था तो उस पर कमेंट आया था कुछ लोगों के। तो और यही सोनार या पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। क्या? सोनार पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। नॉट क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई नॉट होती, KNOT। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। ओके। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है, रेडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो वैसे सोनार तो पृथ्वी के अंदर है, मतलब सॉरी पृथ्वी के अंदर कह रहे हैं, पानी के अंदर की बात होती है। रेडार जो है हवा में पता करते हैं। ओके। रिक्टर स्केल, भूकंप मापते हैं ना, रिक्टर स्केल में भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापते हैं रिक्टर स्केल में। अब 1 क्विंटल बराबर आपको पता ही होगा 100 kg होता है, और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg होता है। ओके, ठीक है। दूरी की और भी मात्रक है, जैसे 1 मील दूरी, 1 मील गए थे तो कितना किलोमीटर? 1.6, मान के चलिए 1.6 किलोमीटर। 1 समुद्री मील, समुद्री नॉटिकल माइल होता है, ये याद रखिएगा। 1 नॉटिकल माइल, 1 समुद्री मील कितना होता है? 1.8 किलोमीटर, यानी 1852 मीटर होता है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। 1 खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.4 × 10⁻11 मीटर होती है। मील याद रखिएगा, समुद्री मील, ये नॉटिकल माइल जो है मील 1.8 ये 52 किलोमीटर। समय के अनुमात्रक हैं, 1 चंद्रमास यानी 4 सप्ताह या 28 दिन के लगभग होता है। 1 सौर मास होता है 30 दिन या 31 दिन, फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं, लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन। ठीक है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बैरोमीटर लिखा है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। इसमें अलग अलग तरह जैसे जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है, यानी मरकरी का प्रयोग बैरोमीटर में अधिक प्रचलित है। वायुमंडलीय दाब इससे मापते हैं, बैरोमीटर। ओके। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑडियो ठीक है, ऑडियो आप सुने हैं, ऑडियो ध्वनि की तीव्रता। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, आपकी गाड़ी में लगा है सामने ओडोमीटर है ना, कहते हैं मीटर देखो कितना हुआ, मीटर नहीं है, ओडोमीटर है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अल्टीमीटर जो है कि ऊंचाई, अल्टीमीटर ठीक है, अल्टीमीटर। ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में, ऑक्सेनोमीटर याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, पौधों की वृद्धि मापने में, जब पौधे कट करेंगे आप ना, उसकी डाल को कट करेंगे तो उसमें ऐसे लेयर टाइप बना होगा, उससे मापते हैं। लक्समीटर प्रकाश तीव्रता मापने में, और लैक्टोमीटर क्या है? दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में। ठीक है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। हाइड्रोमीटर ड्रो, लेकिन हाइग्रो जब कर देंगे तो हवा की आर्द्रता मापने में, है ना। हाइग्रो ऐसे आर्द्रता, और हाइड्रो सापेक्षिक घनत्व मापने में। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बार बार पढ़िए। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने, मैनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। अमीटर विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर वायु गति मापने में। वोल्टमीटर विभवांतर। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल से। थर्मामीटर ताप मापने। पायरोमीटर महत्वपूर्ण है, उच्च ताप मापने में। इसे विकिरण तापमान भी कहते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में उपयोग किया जाता है। उससे नीचे का ताप इससे नहीं मापा जाता है। ओके। कैरेट मीटर स्वर्ण की शुद्धता मापने में। कैरेट मीटर। स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने में, डॉक्टर साहब लगा देते हैं सीने पे, ठीक है, कहते हैं धक धक चल रहा है कि नहीं, तो हृदय की ध्वनि सुनने में स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप नापने में, हाथ में लपेट के लगा देंगे कितना BP है,
तो स्फिग्नोमैनोमीटर बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, रक्तचाप के लिए, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में, और फायदोमीटर समुद्र की गहराई नापने में, समुद्र की गहराई नापने में फायदोमीटर, टैकोमीटर आरपीएम मापने का यंत्र, टैकोमीटर रिवोल्यूशंस पर मिनट, है ना। आरपीएम देख के ही आप लोग मोटर वगैरह ख़रीदा करिए, कितना आरपीएम है, क्या नाम है उसका। मान लीजिए कूलर का मोटर ख़राब हो गया तो उसके लिए आरपीएम देख के ही ख़रीदा करिए, नहीं तो आपको चूना लगाया जा सकता है, ठीक है। कम आरपीएम की दे देंगे, आप में लगा देंगे, सेट कर देंगे और चलेगा नहीं तेज़। पायर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पायर हेलियोमीटर, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। कार्डियोग्राम हृदय गति मापन हेतु कार्डियोग्राम, ओके। पॉलीग्राफ, कार्डियोग्राम वही ईसीजी जो करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ठीक है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मी तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मात्रक वगैरह से चीज़ें इतनी कुछ खास भी नहीं है, लेकिन खास भी हैं। पता भी होना चाहिए और नहीं तो पता होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें देखें हमने, तो यहाँ पर रिवीजन की इतनी आवश्यकता है नहीं। और वैसे भी लेक्चर 25 प्लस चल रहा है, 25 मिनट। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ हमने देखा, उसके अलावा मापन की इकाइयाँ, मात्रक वगैरह हमने, कुछ मूल मात्रक हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, ठीक है। वहाँ उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ ये चीज़ें देखी, एसआई पद्धति वगैरह के जो मात्रक हैं, 10 लता जीओविप, और बैरल में 159 लीटर, 1 फुट में 12 इंच, ये सब चीज़ें, क्यूसेक वगैरह, बाल, कुलाम, और वोल्ट, ओम, वाट, मेगावाट, मैक, नॉट, रिक्टर स्केल, ये हैं चीज़ें छोटी हैं, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। हमने सोचा था कि इस लेक्चर में और भी आगे बढ़ा दें। यहाँ पर हमने लिखा आसमां का ऊंचा ताल दूर, हमने बताया अदिश राशियों के लिए आयतन, समय, मात्रा, कार्य, ऊंचाई, ऊर्जा, चाल, चौड़ाई, तापमान, लंबाई, ठीक है, और दूरी, ये सब जो अदिश राशियाँ हैं, ओके। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार देखिए। एक क्वेश्चन जो है कि पूरा 1 साल लेकर जा सकता है, इसलिए ये सब भी याद करना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन से तो धीरे धीरे आपका 100+ क्वेश्चन हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, जल्दी करंट अफेयर का क्विज होने वाला है। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।